हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी बीएसने की फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें हम यूनिट सेकंड को कवर कर रहे हैं। चैप्टर 8 है आज हम जो कवर करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिएगा। उत्तराखंड का मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में जो क्रांति का विद्रोह है वो 1824 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था रुड़की के कुंजा तालुक से। नेतृत्व की बात करें, नेतृत्व लंढौर रियासत के विजय सिंह और कल्याण सिंह कर रहे थे, जिन्हें कालू और बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1824 से विद्रोह प्रारंभ हुआ और प्रारंभ रुड़की के कुंजा तालुक से हुआ था। नेतृत्व लंढौर रियासत के विजय सिंह और कल्याण सिंह कर रहे थे, जिनको स्वतंत्रता सेनानी के नाम से, कालू और बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब 1800, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1857 में चंपावत के कालू सिंह मेहरा जी कुमाऊं में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति वीर नामक गुप्त संगठन चलाया, जिन्हें उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा प्राप्त है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? तो कालू मेहरा जी को कहा जाता है। ठीक है। या कालू मेहरा जी का संबंध किससे है? 1857 की क्रांति से है। ये कहाँ से है? चंपावत से हैं। और इन्होंने कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? वो क्रांतिकारी गुप्त संगठन बनाया था। 3-4 पॉइंट है इस, यहाँ से इससे पूछे जाते हैं। अब ये जो संगठन बनाया था, गुप्त संगठन चलाने के लिए जो प्रेरित किया था किसने? तो ये किया था अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इनको प्रेरित किया था। ठीक है। तो किसने प्रेरित किया था? अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब कालू मेहरा जी के साथ ही जो क्रांतिकारी थे, आनंद सिंह फतियाल और बिश्ना सिंह, इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि कालू मेहरा जी के साथ ही जो क्रांतिकारी थे, किनको फांसी की सजा मिली थी? आनंद सिंह फतियाल और बिश्ना सिंह को। ठीक है। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में ये सभी ने पढ़ा भी होगा कि 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी मेरठ छावनी से हुई थी। ये सभी ने पढ़ा होगा। अब इसका नेतृत्व जो कर रहे थे, बख्त खां कर रहे थे। ठीक है। और 1857 की क्रांति जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है। तो कौन कर रहा था? मेरठ छावनी में, मेरठ छावनी से स्टार्ट हुई है शुरुआत और इसका नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे। ठीक है। सितंबर 1857 ईस्वी में बरेली के जो नवाब हैं खान बहादुर खां की सेना ने हल्द्वानी में आक्रमण कर कब्जा किया, लेकिन कुछ समय बाद हार का सामना करना पड़ा। तो 18 सितंबर 1857 में जो खान बहादुर खां है वो बरेली के नवाब थे, वो हल्द्वानी में उन्होंने आक्रमण कर कब्जा किया, लेकिन वो उनको कुछ समय बाद हार का सामना करना पड़ गया। अब कुमाऊं के क्षेत्र जो हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों द्वारा अधिकार कर लिया गया था यहाँ पर। और इसके जिसके बाद क्या हुआ, नैनीताल के फांसी गदेरा में क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। जो नानक साहब हैं, नानक साहब यहाँ ढोंडू पंत जोगी के भेष में उत्तरकाशी में रहे थे, जो 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह कर रहे थे, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। जो नानक साहब हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा सभी ने कि ये जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व ये कानपुर से कर रहे थे। अब ये जो कानपुर से कर रहे थे तो ये उत्तरकाशी में भी रहे हैं, और उत्तरकाशी में ढोंडू पंत जोगी के भेष में ये उत्तरकाशी में रहे हैं। ठीक है। अब 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, जिसके गठन की योजना बुद्धि बल्लभ पंत ने बनाई, जबकि संरक्षक भीम सिंह को बनाया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ पर हुई है? अल्मोड़ा में। कब हुई? 1870 में। गठन की योजना किसने बनाई थी? बुद्धि बल्लभ पंत ने। ठीक है। अब 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा हुई। इस बिल का जो उद्देश्य था, न्यायिक सेवा में नस्ली भेदभाव को दूर करना था। ठीक है। अब बात करते हैं देहरादून में राजनीतिक जो चेतना जागृत करने का श्रेय है वो आर्य समाज को जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देहरादून में जो राजनीतिक चेतना को जागृत करने का श्रेय है वो आर्य समाज को जाता है। दयानंद सरस्वती प्रथम बार 1854 से 55 में बद्रीनाथ की यात्रा की थी। तो दयानंद सरस्वती ने प्रथम बार बद्रीनाथ की यात्रा कब की थी? 1854 से 55 में। इन्होंने 1885 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब उत्तराखंड में, यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में नैनीताल में देश का पहला आर्य समाज मंदिर बना था। तो देश का पहला उत्तराखंड के देश का पहला आर्य समाज मंदिर कहाँ पर बना था? उत्तराखंड के नैनीताल में। तो याद रखिएगा ये भी। इसकी जो स्थापना है तल्ली ताल में की गई, जिसे 1875 में आर्य समाज में विलीन कर दिया गया। 1875 में से आर्य समाज में मिला लिया गया। ठीक है।
1867 में 1869 में सॉरी 1859 में 1859 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। क्रांतिकारी राम बिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में कर्मचारी के रूप में नौकरी की थी। इन्होंने 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने पर यह असफल प्रयास किया है इन्होंने। 1886 में 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र में ज्वालादत्त जोशी सहित 2 लोगों ने भाग लिया था। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना अगस्त 1901 में हुई, जिसे गढ़वाल यूनियन भी कहा जाता है कहते हैं। इसके गठन का श्रेय तारा दत्त गैरोल को जाता है। यह एक प्रसिद्ध वकील थे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, ठीक है। ये पूछा जाता है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई है, तो अगस्त 1901 में हुई है, जिसे या गढ़वाल यूनियन भी किसे कहते हैं, गढ़वाल हितकारिणी सभा को ही कहते हैं। गठन किसने किया था, तारादत्त गैरोल ने। तारादत्त गैरोल एक वकील थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गढ़वाल यूनियन के तत्वाधान में पंडित रामशरण रतूड़ी ने नशा नाशनी सभा की स्थापना कर धार्मिक विषयों पर जनमत जागृत करने का प्रयत्न किया था। 1903 में ये पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत तथा हरिगोविंद पंत के प्रयासों से हप्पी क्लब की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य नव युवकों में राजनीतिक चेतना का जागृत करना था। तो हप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी, 1903 में अल्मोड़ा में। किसके द्वारा की गई है, गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से। और जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है नव युवकों में राजनीतिक चेतना को जागृत करना था। 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम नाम से किया है। तो वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया है, हरिराम त्रिपाठी ने 1906 में किया है, ठीक है। गोरक्षणी सभा की स्थापना 1907 में धनीराम शर्मा ने कोटद्वार में की थी, ये याद रखिएगा। गौरक्षणी सभा की स्थापना 1907 में किसने की है, धनीराम शर्मा ने कोटद्वार में की है, जिस सभा ने गोवध के विरोध में जनमत तैयार करने का प्रयत्न किया था। 1907 में मथुरा प्रसाद नथानी ने गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना लखनऊ में की। गढ़वाल भातृमंडल की प्रथम बैठक 1908 में कोटद्वार में हुई, जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बड़थवाल ने की थी। तो देखिए गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नथानी ने की थी 1907 में। कहाँ पर की थी, लखनऊ में की थी। अब गढ़वाल में जो मतलब उत्तराखंड में जो इसकी पहली बैठक हुई थी कोटद्वार में हुई है, 1908 में हुई है, और इसकी अध्यक्षता कुलानंद बड़थवाल ने की थी। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। अब हुक्का क्लब की स्थापना कब कहाँ पर हुई है, अल्मोड़ा में हुई, 1907 में हुई है, ये भी ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। इस क्लब के संस्थापक चिरंजी लाल शाह, गोविंद लाल शाह, किशन लाल शाह और अन्य व्यक्ति सम्मिलित थे, ठीक है। ज्वालादत्त जोशी, सदानंद सनवाल आदि के प्रयासों से अल्मोड़ा ने कांग्रेस की स्थापना 1912 में की थी। 1913 ईस्वी में स्वामी सत्यदेव परिवारजक अमेरिका भ्रमण के बाद अल्मोड़ा आए एवं शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। पौड़ी गढ़वाल के दुगड़ा में स्टोवल प्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो दुगड़ा में जो स्टोवल प्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई है, पौड़ी के दुगड़ा में, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था सरोला सभा की स्थापना तारादत्त गैरोल ने 1904 में टिहरी में की थी, ये भी याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस और 10 मिलिट्री क्रॉस भारतीय सेनाओं को मिले, जिसमें 4 जो हैं गढ़वाली सैनिक थे। अब बात करते हैं होम रूल लिंक की। देखिए होम रूल लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आप उसके ना एमसीक्यूज लगा लिया कीजिए। उसके कोई एमसीक्यूज की कोई परीक्षा वानी की चाहे तो आप ले लीजिए या किसी की भी ले लीजिए, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो आपको जल्दी से अच्छे से याद होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं होम रूल लिंक। देखिए होम रूल लिंक जो है, अगर होम रूल लिंक इंडिया की बात करें तो एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। और एनी बेसेंट के साथ में एक और ने की थी, वो थे चलो अभी मैं बता दूंगी, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एक और थे, वो दोनों ने की थी। एक तो एनी बेसेंट ने की थी, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। और हाँ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी और एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लिंक की स्थापना सितंबर 1916 में की थी और कुछ एरिया में ये तिलक ने की थी, ठीक है। अब बात करते हैं
1914 में मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना की, लेकिन यह तिथि तथ्य संगत प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आप ये जो भी है आप याद रखिएगा, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना की थी, अल्मोड़ा में की थी, 1914 में की थी, मोहन जोशी, चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं ने। ठीक है, 28 अप्रैल 1916 को बंबई में होम रूलिंग की शुरुआत देखिए बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये की थी 28 अप्रैल 1916 में बंबई में की थी ये बाल गंगाधर तिलक ने होम रूलिंग के पक्ष में बद्रीदत्त पांडे का जो कथन था, हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल नहीं खोली है वरन लोकमान्य तिलक वाली लिंक खोली है, यह कटाक्ष उन्होंने एनी बेसेंट पर किया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लिंक 28 अप्रैल 1916 में बंबई में, एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर 1916 में, और अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा में होम रूल लिंक 1914 में मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लिंग की एक शाखा खोली थी। तो ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 1918 में देहरादून में खोली थी किसने? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। ठीक है, एक शाखा यहाँ पर भी खोली है। उत्तराखंड में 1857 की प्रथम स्वतंत्रता जो क्रांति थी उसका क्या प्रभाव पड़ा था? 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का जो डिप्टी कमिश्नर था वो बैकेट था। तो डिप्टी कमिश्नर कौन था? बैकेट था 1857 की क्रांति के समय। और 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, वो लॉर्ड कैनिंग था। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर है बैकेट, और अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति के टाइम पे, 1857 की क्रांति के टाइम पे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के पश्चात कुमाऊं कमिश्नरी की जनता से उनके हथियार प्रशासन को जमा करने का आदेश दिया गया, जिसके जवाब में कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने तत्कालीन वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि क्या आपके राजदूत हिंदू गोरखा पर्वतीय जनता को उनकी राजभक्ति का यही पुरस्कार दिया कि उनके शस्त्रों को शस्त्रागार में जमा करने का आदेश दिया। देखिए, यहाँ से आप इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। तो गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर बैकेट था, और अगर ब्रिटिश कमिश्नर की बात करें, कुमाऊं का ब्रिटिश कमिश्नर जो था वो था हेनरी रैमजे। ठीक है, और यहाँ वॉइस रॉय देखिए 1857 की क्रांति के बाद जो है गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय बना दिया गया था, गवर्नर जनरल की जगह वॉइस रॉय हो गया था, और पहला जो वॉइस रॉय था लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ठीक है, तो जो ये था गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के बाद। तो ये वॉइस रॉय भी रहा है। ठीक है, और इसका कार्यकाल जो रहा है 1856 से लेके 62 तक रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कुमाऊं परिषद 1960 का गठन और कार्य। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, देखिए आपसे जो कुमाऊं का परिषद का प्रथम अधिवेशन पूछ लेंगे, कहाँ पर हुआ है, अध्यक्ष पूछ लेंगे। ठीक है, आजकल पहला तो नहीं पूछते हैं, चौथा तीसरा ये सब पूछ लेते हैं, तो तीसरा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको 6 के 6 याद रखने हैं, स्थान 6 के 6 याद रखने हैं, अध्यक्ष पूरे 6 के 6 आपने याद रखने हैं। इनको अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ से गलत हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। अब कुमाऊं परिषद का गठन जो है 1916 में हुआ है। ठीक है, कुमाऊं परिषद का गठन, प्रथम कल्पना अल्मोड़ा अखबार के अंक 31 मार्च 1908 में की गई थी। कल्पना कहाँ पर की गई थी इसकी? अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, कुमाऊं परिषद की प्रथम जो कल्पना की गई थी अल्मोड़ा अखबार में की गई थी 1908 में, 31 मार्च 1908 में। अब कुमाऊं परिषद की जो स्थापना है वो 30 सितंबर 1916 में हुई है। ठीक है, अब इसकी स्थापना किस किसने की है? हरगोविंद पंत ने। ये याद रखिएगा किस किसने की है, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, प्रेम वल्लभ पांडे, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह, चंद्रलाल शाह, लक्ष्मीदत्त शास्त्री आदि के प्रयासों से हुई, जिनका उद्देश्य राजनीतिक सामाजिक शिक्षा का विकास करना था। तो आप ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, 1916 में स्थापना हुई है। कुमाऊं परिषद की स्थापना राय बहादुर छिपाल की अध्यक्षता में मझेड़ा में हुई है। मझेड़ा याद रखिएगा कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन में बेगार मुक्ति एवं जंगलात जो अधिकार हैं उनको जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव रखे। कुमाऊं परिषद के जो तीसरा अधिवेशन था उसमें गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जाना जाता है।
तो हिंदू मुस्लिम किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप से जाना जाता है? वो तीसरा अधिवेशन है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है, अभी तो पूछा तो नहीं गया लेकिन फिर पूछ लेंगे तो फिर तो इसलिए थोड़ा सा इसलिए भी प्रिपेयर आप रहिए। बेगार मुक्ति और जंगलात अधिकार की बात किसमें की है? द्वितीय सेकंड अधिवेशन में। हिंदू मुस्लिम एकता के रूप को माना जाता है तीसरे वाले अधिवेशन में। ठीक है, अब 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है। कोट द्वार अधिवेशन के दौरान बद्रीदत्त पांडे को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता कहा है। कुमाऊं परिषद के तीसरे सम्मेलन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे ने कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा दत्त नैथानी ने रखे थे। 1919 के पश्चात कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गर्म दलीय विचारधारा के लोगों के पास चला गया। कुमाऊं परिषद के जो चौथा अधिवेशन था 1920 में असहयोग आंदोलन पर चर्चा की गई। इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में शिष्टमंडल गांधी जी से मिले और नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गया, जहां शिष्टमंडल ने स्वामी सत्यदेव को कुली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर में आमंत्रित किया था। तो ये जो बागेश्वर में आमंत्रित, ये चौथे वाले में किया था। ठीक है, कुमाऊं परिषद के चौथा अधिवेशन में जंगलात समस्या और बेगार प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव रखे थे। ठीक है, बेगार प्रथा वही कुली बेगार प्रथा। ठीक है, बागेश्वर में हुआ था, हम आगे पढ़ेंगे इसको पूरा। ठीक है, 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया। ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस में विलय कुमाऊं परिषद का कब हुआ था? 1926 में हुआ था। और कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में हुआ था। किसने किया था? 30 सितंबर 1916 को हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, प्रेम बल्लभ पांडे, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह, चंद्रलाल शाह, लक्ष्मीदत्त शास्त्री। ठीक है, अब बात करते हैं कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की। देखिए, पहला अधिवेशन सितंबर 1917 में हुआ है, अल्मोड़ा में हुआ है। जयदत्त जोशी जो है इसके अध्यक्ष थे। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो 24 से 25 दिसंबर 1918 में हल्द्वानी में तारादत्त गहलोत इसके अध्यक्ष थे। तीसरे की बात करें तो 22 से 24 अक्टूबर 1919 में कोटद्वार में हुआ है। राय बहादुर और बद्रीदत्त जोशी जो है इसके अध्यक्ष थे। चौथे की बात करें 21 से 23 दिसंबर 1920 में काशीपुर में हरगोविंद पंत। पांचवे की बात करें 1923 में टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे। छठे की बात करें 1926 में रानीखेत, गनिया दयोली, मुकुंदी लाल। ठीक है, ये पूछा जाता है, ध्यान दे दीजिएगा अच्छे से। पहला अल्मोड़ा में हुआ है, दूसरा हल्द्वानी में हुआ है, तीसरा कोट द्वार में हो। तीसरा पूछ लेते हैं तो तीसरा कोट द्वार है। ठीक है, दूसरे वाला हल्द्वानी है। पहला तो सभी को याद रहता है अल्मोड़ा है, लेकिन आजकल ये तीसरा चौथा ये सब पूछ लेते हैं। काशीपुर में चौथा है। ठीक है, टनकपुर में पांचवा है, रानीखेत में छठा है। ठीक है, पहला जयदत्त जोशी है, दूसरे वाले तारादत्त गहलोत है, राय बहादुर, बद्रीदत्त जोशी ये तीसरे नंबर तीसरे के अध्यक्ष हैं। हरगोविंद पंत चौथे हैं, पांचवे बद्रीदत्त पांडे हैं और मुकुंदी लाल जो हैं ये छठे हैं। और 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, आप इसको 3-4 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और इसके एमसीक्यूज आप अच्छे से इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी क्या रही है? चलिए देखते हैं। बद्रीदत्त पांडे तिलक जी से प्रथम बार 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में मिले। उसके बाद 1916 में लखनऊ कांग्रेस में तीसरी बार जो है 1917 में कलकत्ता में मिलकर उनसे कहा कि महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूं और अल्मोड़ा आने को कहा। चौथी बार अमृतसर कांग्रेस में मिलने के बाद पांडे जी ने कहा मेरी चारधाम की यात्रा पूर्ण हो गई है। तो ये तिलक जी से, बाल गंगाधर तिलक हैं, उनसे बद्रीदत्त पांडे 4 बार मिले हैं। पहली बार 1905 में, तो 1905 में बनारस अधिवेशन में मिले थे। दूसरी बार 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। ठीक है, तीसरी बार 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में मिले हैं। ठीक है, और चौथी बार जो मिले हैं अमृतसर अधिवेशन में मिले हैं। ठीक है, तो ये आप ये याद रखिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि मेरी चारधाम की यात्रा पूर्ण हो गई है, किसने कहा है कि किससे मिलने के बाद, मतलब बद्रीदत्त पांडे ने कहा, ये तिलक जी से मिलने के बाद कहा है। अब नागरी प्रचारणी की एक सभा के रूप में 1914 में काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना की। तो प्रेम सभा की स्थापना किसने की है? गोविंद वल्लभ पंत ने की है। काशीपुर में की है 1914 में। फरवरी 1914 में तत्कालीन सभी सभाओं में व समाचार पत्रों के एकीकरण करने के प्रश्न पर दुगड़ा जो है पौड़ी में है, ठीक है, में एक
एकता सम्मेलन हुआ जिसमें गढ़वाल सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। 1918 में काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत ने खद्दर आश्रम की स्थापना की। तो खद्दर आश्रम की स्थापना किसने की है? गोविंद बल्लभ पंत ने 1918 में काशीपुर में। कुमाऊं परिषद की सिफारिश पर नायक सुधार आंदोलन के लिए नायक सुधार समिति की स्थापना हुई, जिसकी प्रथम बैठक 1919 में नैनीताल में हुई थी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना, कांग्रेस कमेटी का गठन 1918 में हुआ है। तो ये पूछा जाता है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ है? 1918 में। बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से। रॉलेट एक्ट के विद्रोह में 6 अप्रैल 1919 को काशीपुर और 7 अप्रैल 1919 को अल्मोड़ा में हड़ताल हुई थी। 1919 में अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के जो मुकुंदी लाल थे, बद्रीदत्त पांडे थे, अनुसुईया प्रसाद थे और मोहन सिंह मेहता आदि थे। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था उसमें उत्तराखंड से किस किसने भाग लिया था? तो ये 4 लोग थे। मुकुंदी लाल थे, बद्रीदत्त पांडे थे, अनुसुईया प्रसाद थे और मोहन सिंह मेहता थे। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा जो थी वो 26 दिसंबर 1919 में बद्रीदत्त पांडे ने भाषण दिया था। जोध सिंह नेगी व प्रताप सिंह नेगी के प्रयासों से 1919 में क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई। क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई है? 1919 में। जोध सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी के प्रयासों से। कुली बेगार विरोधी पहली घटना चामी कत्यूर में हुई 1 जनवरी 1921 को चामी गांव के हारू मंदिर में, जहां सभा में कुली उतार ना देने की शपथ ली गई और उतारनी मेले में पर्वतीय जनता को इस आंदोलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, कुछ हैं तो वो देख लेते हैं। भारत माता का सच्चा सपूत जो है राम सिंह धोनी को कहा जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो राम सिंह धोनी को भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। लोकनायक किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत को। और काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली को, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये चारों पांचों जितने हैं आप इनको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुली बेगार आंदोलन की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, अब हमने इसके बारे में पहले पढ़ा भी है, लास्ट चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 7 में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। कुली बेगार आंदोलन जो है, बेगार प्रथा ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से लेकर 21 तक चली रही। ठीक है, कब से कब तक चली? 1815 से 21 में। कमिश्नर जो ट्रेल ने कुली बेगार को खत्म कराने के लिए 1822 में खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास भी किया था, ये हमने पढ़ा भी था। 1844 में अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच कुली नहीं मिला था। 1857 में रैमजे ने कुली काम में जेल के कैदियों को लगाया। 1903 में जब लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा से गढ़वाल जा रहे थे, तब गौरी दत्त बिष्ट ने उन्हें कुली बेगार के बारे में बताया। तो ये जो कर्जन थे 1903 में जब ये अल्मोड़ा से गढ़वाल जा रहे थे, इनको कुली बेगार के बारे में गौरी दत्त बिष्ट ने बताया था। 1908 ईस्वी में जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की, जिसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई को ऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया। जोध सिंह नेगी द्वारा स्थापित कुली एजेंसी का जो मुख्यालय था वो पौड़ी में बनाया गया। तो कुली एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? पौड़ी में जोध सिंह नेगी ने स्थापित किया है। ठीक है, कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका नेतृत्व तारादत्त गैरोल ने किया। और 1913 से 13 तक गढ़वाल में 10 कुली एजेंसी थी। कुमाऊं मंडल में कुली बेगार के विरुद्ध सर्वप्रथम आंदोलन अल्मोड़ा के खोयाड़ी गांव में हुआ। 13 से 14 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर उत्तायनी मेले के अवसर पर 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई थी। तो कुली बेगार ना लेने की शपथ दी गई थी, कब ली गई थी? 13 से 14 जनवरी 1921 में, डेट याद रखिएगा। और किसने नेतृत्व किया था? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, और बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे संबंधित सारे जो रजिस्टर थे इन्होंने क्या किया था? ये पानी में बहा दिए थे। ठीक है, सरयू नदी में इन्होंने सारे रजिस्टर बहा दिए थे। स्वामी सत्यदेव ने उत्तराखंड के कुली बेगार विरोधी आंदोलन को असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट कहा, जबकि महात्मा गांधी ने रक्त हित क्रांति की संज्ञा दी है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा।
जो स्वामी सत्यदेव ने उत्तराखंड में जो कुली बेगार हुआ था, कुली बेगार विरोधी आंदोलन जो हुआ है, उसे असहयोग आंदोलन के प्रथम ईंट के रूप में कहा है, जबकि महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी है। तो महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसको दी है? जो कुली बेगार आंदोलन हुआ है उसको दी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कहाँ पर कब हुआ ये? 13 से 14 जनवरी 1921 में। यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व कौन करते? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल, और जो बागेश्वर के सरयू नदी पर थे, ये सारे जो रजिस्टर थे इनके, ये सारे पानी में बहा दिए थे। तो ये 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा। ठीक है, और ये उत्तरायणी, ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से मेले के अवसर पर, तो उत्तरायणी मेले के अवसर पर। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कुली बेगार के समय जो डिप्टी थे कमिश्नर डायबिन जनता पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन बद्रीदत्त पांडे ने दहाड़ के साथ कहा, कमिश्नर साहब कितनी गोली चलाओगे तुम? तो उस समय जो डिप्टी कौन थे? डिप्टी थे कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर, जो कमिश्नर डायबिल थे। तो ये याद रखिएगा ये भी। कुली बेगार के संबंध में 30 जनवरी 1921 में गढ़वाल में एक सभा चमेड़ा खाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुकंदी लाल ने की थी। मार्च 1921 में मोहन सिंह मेहता को गिरफ्तार किया गया, जो कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी, जिसमें उन्हें 9 माह की सजा हुई। दिसंबर 1921 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की दुगड़ा में आयोजित बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दत्त टंडन ने की थी, जिसमें कुली बेगार ना देने की मांग दोहराई गई। 1922 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? देहरादून में 1922 से स्वामी विचारानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड में स्वराज दल का प्रतिनिधित्व। तो प्रतिनिधित्व देखते हैं स्वराज दल का। 1921 में विधान परिषद में प्रतिनिधि भेजे जाने का अधिकार कुमाऊं कमिश्नर को प्राप्त था। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि 1921 में विधान परिषद में प्रतिनिधि भेजने का जो अधिकार था कुमाऊं कमिश्नर को प्राप्त हुआ था। अब 1921 में 3 निर्विरोध प्रतिनिधि विधान परिषद में भेजे गए, जिसमें कहाँ से थे? अल्मोड़ा से कुंवर आनंद सिंह थे, नैनीताल से नारायण दत्त हिंदवाल और ब्रिटिश गढ़वाल से जोध सिंह नेगी थे। ये याद रखिएगा, जो 3 विधान परिषद भेजे थे, 3 निर्विरोध प्रतिनिधि विधान परिषद के भेजे थे, वो कौन कौन थे? तो अल्मोड़ा से कुंवर आनंद सिंह, नैनीताल से नारायण दत्त हिंदवाल और ब्रिटिश गढ़वाल से जोध सिंह नेगी। मुकंदी लाल जी ने 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीता और मुकंदी लाल स्वराज पार्टी के अग्रण्य नेता थे। पंडित जी.बी. पंत ने 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जनपद से संयुक्त प्रांत की विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए थे। संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधायिका में फरवरी 1928 में मुकंदी लाल ने साइमन कमिश्नर के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन बद्रीदत्त पांडे ने किया था। सल्ट में साइमन कमीशन का विरोध जो है हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हुआ। देखिए थोड़ा सा याद रखिएगा ये चीजें। जो पंडित जी बी पंत ने 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर नैनीताल जनपद से संयुक्त प्रांत की विधानसभा सदस्य के निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और संयुक्त प्रांत की जो प्रांतीय विधायिका में फरवरी 1928 में मुकंदी लाल जो थे, वो साइमन कमीशन के बहिष्कार का उन्होंने प्रस्ताव रखा था। अब जो साइमन कमिश्नर का विरोध है सल्ट में, वो हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हुआ था। अब सीट देख लेते हैं और 1923 का चुनाव देख लेते हैं और 1926 का चुनाव देख लेते हैं। गढ़वाल की सीट से मुकंदी लाल थे 1923 में और मुकंदी लाल ही थे 1926 में। नैनीताल सीट से थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अल्मोड़ा सीट से थे हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे थे 1926 से। ठीक है, अब उत्तराखंड में महात्मा गांधी जी का आगमन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देख लेते हैं अच्छे से। 5 अप्रैल 1915 को महात्मा गांधी जी ने हरिद्वार कुंभ मेले में भाग लिया, जबकि दूसरी बार 1927 में हरिद्वार आए थे। तो 5 अप्रैल 1915 को गांधी जी हरिद्वार कुंभ के लिए आए थे और दूसरी बार 1927 में हरिद्वार आए थे। देखिए जो महात्मा गांधी जी हैं वो भारत जो आए थे, भारत से पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे और दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे 1915 में। और 1915 में ये जो इनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने इन्हें बोला था कि 1 साल तक आप भारत का भ्रमण कीजिए, ताकि यह भारत के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इस तरह से था। तो महात्मा गांधी जी ने तो हरिद्वार कुंभ में जो भाग लिया था 5 अप्रैल 1915 में और दूसरी बार 1927 में हरिद्वार आए थे। 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी।
14 जून 1929 में गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं का दौरा किया था। तो कुमाऊं का दौरा पहली बार 1929 में किया, जिस यात्रा में उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, देवदास गांधी, प्यारेलाल आदि लोग भी सम्मिलित थे। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा कौन कौन उनके साथ में आए थे। अब बागेश्वर के कौसानी में 12 दिन के प्रवास के दौरान गांधी जी ने अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। तो ये पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। 12 दिन के कहाँ पर लिखी थी? बागेश्वर के कौसानी में, और अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। अब महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के एक लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। तो भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी ने किसे कहा है? कौसानी। कौसानी कहाँ पर है? बागेश्वर में है। और जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया ये पूछी जाती है बुक। यंग इंडिया जो बुक है वो किसके द्वारा रचित है, किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने लिखी है। ये पॉइंट, ये अभी एग्जाम हुआ था तो उसमें जो नैनीताल आरओ वाला एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है, यंग इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी रचित है? तो महात्मा गांधी जी के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने 2 जुलाई 1929 तक कौसानी में रहे हैं ये, जिसके बाद 16 से 24 अक्टूबर 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा की। मई 1931 में एक बार पुनः गांधी जी नैनीताल आए थे और इस दौरान मैल्कम हैली से मिले थे, ठीक है। अब आज़ाद हिंद फौज देख लेते हैं। देखिए, आज़ाद हिंद फौज 1941 में आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ये मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था 1941 में, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे 1943 में 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभाली थी, जिसमें उत्तराखंड के 12% सैनिक, लगभग 2500 सैनिक भी थे, ठीक है। तो ये महात्मा सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की भागदौड़ संभाली थी। अब इसमें 12% सैनिक जो थे उत्तराखंड के थे। लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी सिंगापुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर नियुक्त किए गए। मेजर देव सिंह दानू नेताजी केस अंगरक्षक बटालियन के कमांडर पद पर नियुक्त थे। कर्नल पीसी रतूड़ी सुभाष रेजिमेंट के प्रथम बटालियन के कमांडर थे, जिन्हें बर्मा कैप्टन में अदम्य साहस दिखाने के लिए सरदार ए जंग की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो सरदार ए जंग की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया? कर्नल पीसी रतूड़ी को किया गया है। 21 सितंबर 1942 में गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियन 2/18 व 5/18 आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। ये याद रखिएगा कौन कौन सी शामिल हुई थी 2 बटालियन, ठीक है, गढ़वाल राइफल्स की 2/18 और 5/18, ठीक है। जॉन सार भाबर के शहीद वीर सिंह केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे, जो इम्फाल मोर्चे के दौरान पकड़े गए थे। 3 मई 1945 ईस्वी को वीर केसरी चंद को दिल्ली में फांसी की सजा दी गई, जिनकी स्मृति में 3 मई चौली थाल में मेला लगता है, ठीक है। आज हम इतना ही देख करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जो पेशावर कांड है हम वो कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनके ना एमसीक्यूज आप प्लीज़ जरूर सॉल्व कीजिए। जब तक आप एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा, तो आप चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर के एमसीक्यूज जरूर सॉल्व कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।